तो विद्यार्थियों, हमने पहले भारत के राज्य, जिले और नदियाँ, उसके बारे में भारत की जो भौगोलिक व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में जो भारत के जो प्राकृतिक क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आपको इस क्लास में भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो इस प्रकार से है। भारत की मिट्टियाँ। मिट्टी भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण जैविक तत्वों, अजैविक तत्वों द्वारा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है पहले नंबर पर। तो सबसे ज़्यादा अपना क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लवणीय मृदा है, शुष्क मृदा है, लेटेराइट मृदा है, पिटमय मृदा या जैव मृदा है। एक लास्ट है 8वीं पर्वतीय वन मृदा, पर्वतीय या वन मृदा, जो भारत के मैप में इस प्रकार से है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये वाला जो क्षेत्र है नेपाल, भूटान और सिक्किम, ये यहाँ पर सिक्किम है। ये सिक्किम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर लवणीय मृदा और शुष्क मृदा ये दोनों पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जहाँ पर नदियों का बहाव क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राजस्थान के कुछ ये गुजरात के कुछ हिस्सों में ये यहाँ पर जैसे जो गांधीनगर है, सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये यहाँ पर या गुजरात के 2 हिस्सों में दो जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है जिसको हम दक्षिण का पठार बोलते हैं, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, गुजरात का कुछ हिस्सा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी ऐसे रूप से पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये इन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। केरल है, गोवा है, इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसी के साथ में है उड़ीसा है, यहाँ पर पिटमय या जैव मृदा, और उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसके आसपास में लवणीय मृदा पाई जाती है। अब विस्तार से काली मिट्टी को से होता है जुताई वाली मिट्टी भी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी, इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र के दक्षिण के पठारी क्षेत्र, MP राजस्थान का हाड़ौती भाग, गुजरात के दक्षिण भाग, पश्चिम भाग में यह मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मृदा का भारत में कुल क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा से हुआ है। इस मिट्टी में सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, निकेल, फेरस, लोहा एवं चूना तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग लोहे के तत्वों की प्रचुरता के कारण होता है। काली मिट्टी ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों की काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी की जो कण है वो अत्यंत बारीक होने के कारण इसकी जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी गीली होने के बाद में चिपचिपी हो जाती है और सूखने के बाद में कठोर हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी
या काली मृदा को वर्टिसोल मृदा, रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी भारत की काली मृदा की तुलना में भारत की काली मृदा की तुलना यूक्रेन देश के चरनोजम मृदा है उसी से की जा सकती है। अब है दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीप उससे कहा जाता है जहाँ जो क्षेत्र तीनों ओर से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ हो, दक्षिण भारत है। भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी है। यह भारत की दूसरी सर्वाधिक फैली मृदा है। इस मिट्टी में सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, फेरस, चूना के तत्व पाए जाते हैं। काली मिट्टी के अंदर ये वाले तत्व नहीं पाए जाते, जबकि लाल मिट्टी में ये वाले तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में काली मिट्टी के समान ही ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे के तत्वों के कारण होता है, लेकिन इस मिट्टी में लोहे के तत्व काली मिट्टी की तुलना में कम पाए जाते हैं। लाल मिट्टी के जिन कणों में सिंचाई की सुविधा का विस्तार अधिक है, वहाँ मिट्टी का रंग पीला पाया जाता है। अतः इस मिट्टी को लाल पीली मिट्टी या एल्फी सॉल्स भी कहा जाता है। लाल मिट्टी में मक्का, तंबाकू व गन्ने की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाई जाने वाली दो प्रकार के प्रमुख मिट्टियाँ लाल पीली मृदा व काली मृदा है। लवणीय या मरुस्थलीय मृदा तीसरे नंबर की है। लवणीय या मरुस्थलीय मृदा यह पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों गुजरात और पश्चिमी बंगाल, गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। सामान्यतः लवणीय मृदा को मरुस्थलीय समतुल्य कहा जाता है। यह मृदा 33 सागर के अवशेष के रूप में है। यह मृदा खनिज तत्वों से संपन्न होती है तथा इसमें सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणीय तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नमक के प्रभाव के कारण इस मिट्टी की उर्वरकता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। इस मिट्टी में नमक या लवण की मात्रा या एल्कलीकरण या लवणीकरण या केशिका के कारण बढ़ जाती है। इस समस्या हेतु बूंद बूंद सिंचाई पद्धति एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इस मृदा के उपचार एवं अनुसंधान हेतु केंद्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया है। यानी कि जो मृदा का अनुसंधान, जो लवणीय मृदा है उसका अनुसंधान केंद्र है वो हरियाणा के अंदर करनाल है। उस क्षेत्र में लवणता अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मृदा का उचित उपचार किए जाने पर यह मृदा एक उर्वरक मृदा, एक उपजाऊ मृदा है। इसे एरिडोसॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में परंपरागत रूप से ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है, लेकिन वर्तमान में इस मृदा में अनार, अंजीर, खजूर इत्यादि की खेती की जाती है। शुष्क मृदा यह मृदा सामान्यतः रेगिस्तान के पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा का रंग किशमिश से लगाकर लाल रंग तक होता है। इस मृदा में भी लवणीय नमक
की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी भी खनिजों से संपन्न होती है। लवणीय और शुष्क दोनों प्रकार के मिट्टी के कणों का आकार बड़ा होने के कारण जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसमें सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। इस मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। अब है लेटेराइट मिट्टी, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। यह मिट्टी उच्च तापमान, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह काली मिट्टी को चारों ओर से घेरने वाली मृदा है। इस मृदा का विकास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण निष्कालन व लीचिंग की क्रिया से होता है। निष्कालन का मतलब ये होता है कि जो एल्यूमिनियम और फेरस, ये जो तत्व है ये नीचे की ओर चले जाते हैं और ऊपर की ओर केवल मिट्टी बच जाती है। केशिका का या एल्कीकरण का तात्पर्य है कि जो जल है वो जल का स्तर बढ़ जाता है भूमि के अंदर, और नमक ऊपर धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है, जिससे कि है ना दीवारों पर जब नमक मिट्टी के बाहर के ऊपर एक नमक की परत सी जम जाती है। इसके कारण इस प्रक्रिया को केशिका कहा जाता है। इस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं। लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है। इस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं। निष्कालन की क्रिया के दौरान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल, चूना, सिलिका भूमि के अंदर की ओर गमन कर जाते हैं, जबकि भूमि के ऊपरी भागों पर एल्यूमिनियम, लोहा के तत्व की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन यह मृदा काजू, चाय, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसे काजू वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लेटेराइट मृदा है उसको काजू वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मृदा से ईंटों का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसी मृदा को ईंट वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पिटमे या जैव मृदा, यह मृदा भारत के 5 विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। पिटमे मृदा यानी कि 5 क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में। इस मृदा में सूक्ष्म जीवों से युक्त कार्बन के अंश लगभग 40 से 50% पाए जाते हैं। अतः कार्बन के अंश की मात्रा प्रचुर होने के कारण इस मृदा का रंग गहरा काला एवं गहरा नीला होता है। इस मृदा में चावल की खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा, यह सर्वाधिक विशेष क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। यह मृदा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय प्रदेशों में फैली हुई है। यह एक प्रकार की पर्वहित मृदा है जो नदियों द्वारा प्रवहित होकर आई है। यानी कि नदियां अपने साथ में मिट्टी बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आ जाती, जल के प्रवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आ जाती। तो इस प्रकार की मृदा को पर्वहित मृदा या प्रवाहित मृदा कहा जाता है। यह मृदा भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर फैली है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में चावल, गेहूं की खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर व बांगर। खादर, यह नवीन जलोढ़क मृदा है जिसको एल्यूवियल सोल, न्यू एल्यूवियल सोल कहा जाता है। यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है।
इस मृदा के बांगर की तुलना में बांगर की तुलना में कण बारीक होते हैं। इस मृदा में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि जब नदियाँ आती हैं तो नदियाँ अपने पास में जो अपने साथ में मिट्टी के कण भी बारीक मिट्टी के कण बहा के लेकर आ जाती है, तो धीरे धीरे जो शेष बारीक मिट्टी के कण बच जाते हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा है, जैविक तत्वों की मात्रा और उपजाऊपन वो सारा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जिस क्षेत्र में भी अगर फैलती है ये जो मृदा, तो वहाँ पर उपजाऊपन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको कारण ये नवीन जो मिट्टी के आकर फैलती है धरातल पर, उसको खादर कहा जाता है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह नदियों के दूर वाले क्षेत्रों में नदियों द्वारा बाढ़ से लाई गई मिट्टी से निर्मित होती है। इस मिट्टी के कारण खादर की तुलना में इस मिट्टी के कण खादर की तुलना में बड़े होते हैं, क्योंकि खादर जो मिट्टी होती है उसमें छोटे बारीक कण होते हैं और बांगर में बड़े बड़े कण होते हैं। एवं सिंचाई की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि जो भी पानी दिया जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। जब बारीक कण नहीं रहेंगे मिट्टी के अंदर तो पानी नीचे की ओर चला जाएगा, तो वापस ऊपर की परत तो शुष्क हो जाएगी। जलोढ़ मृदा को एंटीसेप्टिसोल्स भी कहा जाता है। पर्वतीय या वन मृदा यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह एक प्रकार की अम्लीय मृदा है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से। पर्वतीय मृदा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तैतीय सागर के अवशेष के रूप में होने के कारण यह मृदा खनिजों से संपन्न है। यह मृदा पर्वतों के ऊपरी भागों में कण छोटे लेकिन ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि हिमालय पर्वत के निचले क्षेत्रों में मिट्टी के कण बड़े लेकिन ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में फलों व सूखे मेवों की खेती की जाती है। यहाँ उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फलों में सेब, नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और सूखे मेवों में बादाम एवं अखरोट की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत के पहाड़ी ढालों में सीढ़ीदार खेतों में चाय की खेती की जाती है। मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार नोट लगा के लिख लेना। मिट्टियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। लवणीय व क्षारीय मृदा को चौपेन कहा जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की लवणीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। बंजर भूमि का विकास करने हेतु एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ किया गया। पीएच मान का विकास सोरेनसन इदवाल ने किया था। पीएच मान 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक पीएच मान वाली मृदा अम्लीय कहलाती है। 0 से 7 तक की जो पीएच मान वाली जो मृदा है वो अम्लीय मृदा होती है। 0 से 7 से अधिक मान वाली जो मृदा है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। 7 मान वाली मृदा उदासीन मृदा कहलाती है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो मृदा उदासीन होती है, न तो वो लवणीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। एक आदर्श मृदा का पीएच मान 6.5
से लेकर 6.50 के मध्य होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जो 19 फरवरी 2015 को की गई। इस योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी जांच करवाकर यह कार्ड बनवा सकता है। इस कार्ड में कृषि फसलों उर्वरकों की उचित मात्रा के प्रयोग से संबंधित जानकारी अंकित की जाती है। इस परियोजना का आदर्श वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस परियोजना का आदर्श वाक्य है क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इस परियोजना का खर्च 75% जो खर्च है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना का 4 साल बाद कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा, यानी कि एक बार अगर कार्ड बन जाता है तो 4 साल तक वो चलेगा और 4 साल के बाद में उसको नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से की गई थी। कौन सी परियोजना की? राष्ट्रीय मृदा संरक्षण कार्ड योजना है, उसकी शुरुआत गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसकी शुरुआत एक बार और देखो आप, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 मिट्टी की जांच करवाकर कार्ड बनवा सकता है। आदर्श वाक्य स्वस्थ धरा खेत हरा। परियोजना में 75% केंद्र सरकार वहन करेगी, 50 और 25% राज्य सरकार वहन करेगी। शुरुआत कहाँ से की गई? शुरुआत सूरतगढ़ गंगानगर जिले से की गई।